जय जय भारत, जय गौर समाज, जय भारत। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। हमारे पूर्वज श्री ठाकुर जो कि ग्वार धर्म के संस्थापक थे, उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं पूजनीय संत श्री सेवालाल जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए एवं श्री नक्की साहब बंजारा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही उन महापुरुषों को भी सत नमन करता हूँ जिन्होंने ऑल इंडिया बंजारा समाज सेवा समिति की स्थापना की, और उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने भारत की पावन भूमि एवं बंजारा समाज के गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। वे महापुरुष सतीश सिंह नायक जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्वार समाज को जागरूक करने का काम किया है, और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण एवं भाई बंधु और पूरे देश से आए हुए पूज्य जनता जनार्दन सबके लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, जो कि आप अपना कीमती समय देकर यहाँ हमें कृतार्थ करने उपस्थित हुए। साथ ही राम खिलाड़ी नायक जिन्होंने रिश्ते द्वार ग्रुप यानी ग्वार मैरिज ब्यूरो व्हाट्सएप के माध्यम से अनेक रिश्तेदारों को जोड़ दिया, उसी के माध्यम से हमारी मुलाकात सतीश सिंह नायक से हो पाई है। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। साथियों, भारत देश में भिन्न भिन्न समाज और जाति के लोग निवास करते हैं, जिनमें एक बंजारा समाज है जिसका इतिहास बरसों नहीं सदियों पुराना है। भारत में वर्तमान समाज बंजारा समाज कई प्रांतों में निवास करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश प्रांतों में बंजारा समाज की संख्या अधिक है। पूरे देश में अपनी एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले इस समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के रूप में जाना जाता है। वैसे भारतीय संविधान के अनुसार समाज विकास के लिए प्रदेश स्तर पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिनके कारण बंजारा जाति को किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति तो किसी प्रदेश में पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जाति सूची में रखा गया है। देश में बंजारा समाज एक जैसा कानून नहीं होने से यह समाज आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। इस कारण उत्तर प्रदेश सहित कई प्रांतों के बंजारा जाति के लोग अपनी रोजी रोटी हेतु अलग अलग प्रांतों में पलायन कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह समाज अपनी पहचान तक नहीं बना पाया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बंजारा जाति की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। फिर भी प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तर पर इस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण समाज आज भी विकास की राह देख रहा है। शासन को चाहिए कि बंजारा समाज जिसकी संस्कृति ने भारत देश की संस्कृति से मिलती जुलती है, ऐसे समाज को सरकारी व गैर सरकारी राजनीतिक संगठनों में कम से कम इतना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिससे सदियों से पिछड़े समाज के विकास का रास्ता प्रबल हो। समय होते हुए यदि शासन स्तर पर समाज की कोई ठोस पहल नहीं की जाती तो समाज अब अपने अधिकारों के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करेगा। वो अपने स्तर पर विकास हेतु राजनीति बनाने में जुट सकता है। अंग्रेजों के जमाने में इन्हें रोजाना थाने में हाथ भी लगानी पड़ती थी। इसके लिए एक सारा कानून अंग्रेजों ने बनाया था जिसका नाम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। आजादी के बाद भी 2 साल तक इसकी सूझ किसी ने नहीं ली। 2 साल बाद इस कानून का संशोधन हुआ तो सही, लेकिन इनकी जिंदगी के नाम पर कुछ भी संशोधन नहीं हुआ। 1949 और 50 में अनंत श्याम अयंगर के नेतृत्व में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसने इस एक्ट को खत्म करने की सिफारिश की थी। 1953 में लाल बहादुर शास्त्री यवतमाल के बंजारा अधिवेशन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने इस समुदाय के बच्चों को शुल्क मुक्त शिक्षा व स्कॉलरशिप देने की बात कही थी। 1966 में दिल्ली में हुए बंजारा अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने शिरकत की थी और ये आश्वासन दिया था कि इस समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर 31 मार्च 1989 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी महाराष्ट्र के सोलापुर में विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति समुदाय की एक बैठक में शरद पवार के साथ शामिल हुए। इस बैठक में राजीव गांधी ने
इस समुदाय को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक सुविधा देने का आश्वासन दिया। हालांकि ये आश्वासन भी कोरा ही साबित हुआ। बीजेपी के शासनकाल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में विमुक्त एवं भूमि जनजातियों के लाखों लोगों की एक रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर डिटोनिफाइड एंड डोमिनेटेड ट्राइब्स विमुक्त भूमि एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की घोषणा की। यह आयोग बना भी, लेकिन इसके अस्तित्व में आने के बावजूद इस समुदाय का कोई भला हुआ हो, ऐसा नहीं। यह खुद आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी रिपोर्ट पर सरकार के रवैये से पता चल जाता है कि विमुक्त भूमि जनजातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया गया कि इस समुदाय के लोग देश के अलग अलग स्थानों में स्थायी आश्रय स्थल, तंबू या खाली जमीन पर रहते हैं। इनके पास स्थायी पता नहीं, जिनकी वजह से इन्हें घर के लिए जमीन आवंटित करने में भी मुश्किलें आती है। इनके पास न तो पर्चे का कोई सबूत रहता है, न ही संपत्ति के स्वामित्व का। नतीजन इसका राशन कार्ड भी नहीं बन पाता है और न ही ये बीपीएल के पोर्टल में शामिल हो पाते हैं। जाति प्रमाण पत्र मिलने में भी इन्हें काफी मुश्किल होती है और इस वजह से ये सरकार किसी की कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, लेकिन इस पर भी सरकार ने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं। इसका कुछ अता पता नहीं। खुद इस आयोग के पूर्व चेयरमैन ने कहा था कि इतने समय बाद भी रिपोर्ट पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जाहिर है इनकी भलाई के लिए जो थोड़े बहुत प्रयास हुए, घोषणाएं हुई, वे सब कागजों तक ही सीमित रही। हमारा बंजारा समाज भारत की सबसे सभ्य और प्राचीन संस्कृति सिंधु संस्कृति को माना गया है। इसी संस्कृति से जुड़ी हुई ग्वार बंजारा संस्कृति है और इस ग्वार बंजारा समाज का वास्तव पूरी दुनिया भर में है और उन्हें अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में बंजारा, कर्नाटक में लवाड़ी, आंध्र प्रदेश में लंबाड़ा, पंजाब में बाजीगर, उत्तर प्रदेश में नायक समाज और बाहरी दुनिया में रानी नाम से जाने जाते हैं। इस समाज के पूर्व काल के बौद्ध धर्म और महावीर के भी पहले पीठागौर नाम के गौर धर्म के संस्थापक हुए, जिन्होंने ग्वार धर्म की स्थापना की। इसके बाद 11वीं शताब्दी के दासगुरु नाम के द्वितीय धर्मगुरु होकर गए। द्वितीय धर्मगुरु ने शिक्षा, महत्व और मंत्र का समाज को दिया, जिसको गौर बोली, सिकट, सिकावत, सिके, राज धड़ावत, सिके जेरी, साज बोली, ज्ञान बोली। इसका मतलब जो समाज शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को विकसित करता है, वही समाज का वैभव प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण पीठागौर ने चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन जैसे विराट राजा को जन्म दिया। उसी तरह के दासगुरु के विचारों ने आलाउद्दीन, राजा गोपीचंद जैसे महान योद्धा को भी निर्मित किया। इसी 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ग्वार बंजारा समाज में बड़े बड़े योद्धा होके गए। जैसे महाराणा प्रताप के सेनापति जयमल भंतिया, ये ग्वार समाज के थे, जयमल भंतिया। और राजा रतन सिंह के सर सेनापति रानी रूपमती के सगे भाई गौर बंजारा, गौरा बादल। 16वीं और 17वीं शताब्दी के गौर बंजारा समाज के महान व्यापारी उत्तर में लक्की सा बंजारा और दक्षिण में जंगी मुखिया और मध्य भारत के भगवान दास भड़तिया थे। ये सभी व्यापारी भारत के बड़े बड़े राजाओं को रसद यानी अनाज पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन आम जनता की फिक्र इस गौर बंजारा समाज के संत सेवालाल जी महाराज को ही थी। इसलिए उन्होंने आम जनता की सेवा और भलाई के लिए अपने विचारों का संगठन निर्माण किया और उनका नेतृत्व भी किया। उसी महान सदगुरु, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, अर्थतज्ञ, आयुर्वेदाचारी, बहुजनों, कौर और ग्वार के धर्मगुरु संत सेवालाल जी का जन्म 15 फरवरी 1739 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के मुफ्ती तालुका स्थित वेलाडोटी गांव में हुआ। अभी वो गांव सेवागढ़ के नाम से जाना जाता है। साथियों, और वो भारत के महान संत कहलाए। इस दुनिया में जब भी इतिहास लिखा गया तो खुद को बड़ा बनाने की कोशिश की गई। ग्वार बंजारा ने कभी इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया, जबकि वे दुनिया को जीने की राजधानी में ही अपना बड़प्पन समझते रहे। इसी वजह से इस कौम के महान राजाओं का नाम इतिहास के पन्नों से हटाया गया। जैसे सम्राट विक्रमादित्य, हेमू भूकिया और झलकारी रानी, इनके साहसी और जाबाज इतिहास को नजरअंदाज किया गया।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी झलकारी बाई के इतिहास को जानने की कोशिश की? उनके बारे में सबसे रोचक बात यह है कि वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। कई बार उन्होंने लक्ष्मीबाई को बचाकर अंग्रेजों से युद्ध किया। झलकारी बाई भी बंजारा की बेटी थी। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में निर्धन कचरीवाल लवाड़ा परिवार में हुआ था। इतिहास बहुत लंबा है और समय की कमी है। जहाँ तक मेरा मत है, हम अपनी मांग अगर किसी के सामने रखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी मांग रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से युवा और जितने भी युवा और यंग लोग हैं सभी व्यवसाय के उद्देश्य से बाहर क्षेत्रों में जाते हैं। घर पर कौन रहते हैं? महिलाएं, बच्चे और वृद्ध। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी जाति के लिए सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई नया एक्ट लागू किया जाए, जिससे हमारे परिवार की सुरक्षा हो सके। मेरा प्रत्येक गांव से निवेदन है कि हर गांव से कम 1 या 2 लोग राजनीति से जुड़े। सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि आज इसी महफिल प्रांगण के बीच में आपको वचन देना है, आई वांट टू माय बंजारा समाज ऑल अर्थली थिंग एबव एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट द रिव्यू ऑफ माय लव द लास्ट दैट एंड नो क्वेश्चन। हे मेरे बंजारा समाज, मैं सब सांसारिक वस्तुओं से ऊपर तेरे प्रति अपने प्रेम की शपथ लेता हूँ। मेरे प्रेम का दर्शन पूर्ण, परिपूर्ण और संपूर्ण है। मेरा प्रेम किसी प्रकार की शंका से रहित है। अंत में माननीय सतीश सिंह नायक के लिए एवं गिरीश चंद्र नायक के लिए और हमारे समस्त पदाधिकारियों के लिए और समस्त जनता जनार्दन के लिए सिर्फ 2 लाइनें कहेंगे कि गम तो सबका है मगर खुद को सजा देते हैं। गम तो सबका है मगर खुद को सजा देते हैं। आह भरते हैं चिरागों को बुझा देते हैं। आग को अपना बनाना तो बड़ी बात नहीं, हम तो पत्थर में भी भगवान बना देते हैं। हम तो पत्थर में भी भगवान बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथी ने अपने हृदय की वेदनाओं को आप सब लोगों के समक्ष रखा। मैं इनकी वेदनाओं को भली बात जानता हूँ और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा कि बंजारा समाज को भारतीय संस्कृत की सभ्यता में सबसे प्रथम नाम रखा गया है। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है, तो बंजारों की बदौलत कहा